हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मकर संक्रांति स्पेशल गुजिया, वो भी दो प्रकार की। एक हम रस वाली बनाएंगे और एक सूखी, और हम दो प्रकार से उसको गौठेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है। जी हाँ, मैंने आधा किलो मैदा ही लिया है। उसको अच्छे से छान लेना है, क्योंकि आटे में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, तो छानना बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें मैंने आधा कप थोड़ा सा मतलब कि इसमें डाली है सूजी। सूजी से क्या होता है, जो रस होता है वो गुजिया में अच्छे से पहुंच जाता है। और यहाँ पे मैंने आटा को छान लिया है और इसमें मैंने शुद्ध घी का मोहन लगाया। तो मैंने एक कटोरी भर शुद्ध घी का मोहन लगाया है। तो आप देख सकते हैं मोहन इस तरीके से होना चाहिए जिससे लड्डू बनने लगे। तो मैंने अच्छे से उसको मिलाया है और देखिए आप लड्डू बन रहे हैं, तो हमारा मोहन परफेक्ट है। तो हमें इसी टाइप से अपनी गुजिया के लिए आटा तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हमें आटा जब लगाना है तो उसको गुनगुने पानी मतलब गर्म पानी से ही लगाना है, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है तो घी जम जाता है तो उसमें गुठलियाँ आ जाती हैं। तो हमें इसको गर्म पानी से ही आटा को लगाना है। तो इसको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से लगाना है, आपको ज़्यादा टाइटली नहीं मारना है, नहीं लगाना है आटा को। देखिए हमारा आटा लग गया है और इसको मैंने ढक कर रख दिया है। जी हाँ, इसको ढकने से क्या होगा, आटा हमारा बहुत अच्छा होगा, सूजी भी फूल जाएगी। तो जब तक हमारी सूजी फूल रही तब तक हम अपने खोया को भूंज लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे खोवा को भूंज रही हूँ और इसको हमें गोल्डन ब्राउन तक भूंजना है। तो जब तक हमारा खोवा भूंज रहा है एक साइड में, जब तक हम काजू को तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को तल लिया था, काजू तल लिए थे। और इसको हमें ज़्यादा नहीं तलना, एकदम हल्का ही तलना है और इनको शुद्ध घी में ही तलना है। और फिर मैंने थोड़ी सी बादाम लिए थे तो उसको भी मैंने शुद्ध घी में तल लिया था। बिल्कुल 2 मिनट के लिए ही मैंने तला। और याद रखना है इसमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, क्योंकि मेवे बहुत जल्दी जल जाते हैं। और मैंने ग्रेट किया हुआ जो गरी है, जो मैंने इसको किस लिया था, कद्दूकस कर लिया था। अगर आपके पास मतलब कि बुरादा गरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने भूंज लिए सूजी। जी हाँ, सूजी को हमें एकदम मतलब हल्का ही भूंजना है। और बस हमारी सूजी भुन गई थी, तो यहाँ पे मेरा खोवा भी भुन गया था। तो आप देख सकते हैं हमें इसी तरीके का खोवा भूनना है, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा नहीं भूनना है। तो आप देख सकते हैं। और इसी में मैंने डाल दिया सूजी, और जो हमारे मेवे थे जो तल गए थे तो उसको हमें महीन मतलब कि कूट लेना है। मैंने खल मूसल की सहायता से कूट लिया है। आप यदि मिक्सी में पीसेंगे तो वो ज़्यादा महीन हो जाते हैं। तो आप इसी से ही या फिर बेलन की सहायता से आप इसको मतलब कि टुकड़े कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो बादाम गरी वगैरह जो भूंजी थी वो सब मेवा में डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे 4 इलायची, 4 ही इलायची आपको डालनी है कम। और थोड़ी सी चिरौंजी के दाने डालने हैं, और आप चाहें तो किशमिश भी डाल दीजिए। तो मैंने किशमिश नहीं डाली है क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया बूरा शक्कर। अब इन सबको हमें अच्छे से करना है मिक्स। और यदि आपके पास पूरा शक्कर नहीं है तो आप शक्कर को भी मिक्सी में पीस लीजिए, और जब खोवा बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसको मिलाइए, तो बढ़िया मतलब कि अच्छा टेस्ट आता है। तो लीजिए हमारा मतलब कि गुजिया का मसाला हो गया है रेडी। जो हमें फिलिंग बननी है, फिलिंग हो गई है रेडी। तो यहाँ पे हमारा आटा भी बढ़िया हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बेल ली है पूड़ी। क्योंकि वीडियो हो रही थी बहुत लंबी, तो मैंने इसको मतलब कि आपको नहीं दिखाया है बेलना। तो यहाँ पे मैंने हल्की सी, जैसे हम लोग गुजिया के लिए बेलते हैं उससे थोड़ी सी हल्की सी मोटी रखनी है, बिल्कुल हल्की सी मोटी, ज़्यादा मोटी नहीं करना है। और साइड में लगा देना है पानी। जी हाँ, मैंने पानी लगाया है और मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पे फिलिंग भरी है, उसमें खोवा की फिलिंग भरी। और इसको हमको अंगूठे की सहायता से साइड से दबाते हुए इसको अच्छे से दबा देना है इसकी साइडों को। और फिर हम इसको मतलब कि अच्छे से गौठेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मैं 2 प्रकार से आपको गुठाई बताऊंगी।
तो यहाँ पे मैं मतलब कि एक इस तरीके से हमें गौंथना है कि नाखून से कट करना है पहले, और फिर इसको हमें फोल्ड कर देना है, फिर नाखून से कट करना है, फिर फोल्ड कर देना है, फिर नाखून से इसको हमें कट करना, फिर फोल्ड कर देना है। तो इससे क्या होता है, बहुत सुंदर डिजाइन बनती है, बिल्कुल अलग तरीके की। आप खुद देख सकते हैं कितनी अलग बन रही है, बहुत अच्छी लगती है ये डिजाइन, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो आप लोग एक डिजाइन ये ज़रूर बना के आप ट्राई कीजिए, बहुत सुंदर लगती है। इसको हमारे यहाँ पराकें बोला जाता है, मतलब पराकों की डिज़ाइन है जो कि शादी में जो डला बनता है ना, उसमें ये डिज़ाइन यूज की जाती है। तो जो कि मतलब बिल्कुल हटके है और बहुत लोगों से बनती भी नहीं है। और एक डिज़ाइन मैंने ये बनाई है जो बिल्कुल सिंपल है, ये तो सब लोग बनाना अधिकतर सबको आता होगा, पर ये वाली डिज़ाइन बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आप लोग इसको बनाइए, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा आसान भी है बनाने में, कोई कठिन नहीं है। और फिर मैंने ये मतलब कि एक प्रकार से ये बताया कि मैं मशीन से भी, मतलब कि जो गुजिया की दबनी होती है उससे भी हम लोग बना सकते हैं, वो तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो उसको तो मैंने कुछ गुजिया मशीन से बना, मतलब कि दबनी से बनाई है, और कुछ मैंने जो सीरा के लिए बनाई है वो मैंने गौट के बनाई हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप, मेरी सारी गुजिया मैंने गौट ली है, 6-7 ठूर मैंने बनाई थी, और बस अब हमको इनको करना है फ्राई। तो यहाँ पे हमें घी का इस्तेमाल करना है, आप चाहें तो रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हैं, पर अधिकतर गुजिया घी से ही सेकी जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, और मैंने गुजिया को भी डाल दिया है। और इसकी हमें गैस की फ्लेम को रखना है बिल्कुल मीडियम, पहले हमें मतलब कि मीडियम रखना है, फिर स्लो रखना है, क्योंकि हमारी जो इसकी पूड़ी है वो थोड़ी हल्की सी मोटी थी, तो हमें उस हिसाब से इसको सेकना है बिल्कुल धीमी धीमी आंच में। तो मैंने इनको सेक लिया है और कढ़ाई से निकाल भी लिया है, देख सकते हैं आप, मतलब और मैंने दो और डाल दी थी गुजिया, तो इसको भी मैंने बिल्कुल धीमी धीमी आंच में ही तला है। तो आपको बिल्कुल आंच का विशेष ध्यान देना है, तेज में नहीं तलना है, नहीं तो मैदा कच्ची रह जाएगी। तो आपको बिल्कुल धीमी धीमी आंच में ही तलना है। तो मैंने फिर यहाँ पे जो मैंने मशीन से काटी थी, फिर वो भी मैंने गुजिया तल ली हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये भी हमें मीडियम आंच में तलना है अच्छे से इनको, और फिर निकाल लेना है। तो अब हमें बनानी चाशनी, और चाशनी क्योंकि हमें चाशनी वाली गुजिया भी बनानी है, तो हमने यहाँ पे ले ली है 1 गिलास शक्कर। जी हाँ, मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने 1 गिलास ही शक्कर ली है, क्योंकि हम लोगों को मतलब कि ज़्यादा गुजिया नहीं है, तो उसी हिसाब से हमें सीरा बनाना है। तो यहाँ पे अब हम मतलब चाशनी को अच्छे से करेंगे मेल्ट। तो जब हमारी चाशनी अच्छे से खोलने लगे, और हमें इस प्रकार की चाशनी रखना है जैसे हम लोग रसगुल्ले में रखते हैं, ना ज़्यादा मतलब चिपचिपी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली, तो हमें उसी टाइप से चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 इलायची भी चाशनी में डाल दी थी, क्या होगा उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल दिया था पीला वाला, तो आप लोग भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, यदि आपको डालना हो तो आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारी चाशनी हो गई थी पक के रेडी। तो फिर मैंने यहाँ पे डाल दी है गुजिया। तो इसको हमें गुजिया को, जब हमारी चाशनी हल्की सी ठंडी हो जाएगी हमको तब गुजिया डालनी है, नहीं तो गुजिया मुलायम हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दी है गुजिया, और कम से कम 10 मिनट तक गुजिया को हमें चाशनी में ही भिगो कर रखना है, और उसको पलटाते जाना है, क्योंकि हमारा जो चाशनी थोड़ा कम था, तो उसको हमको पलटाना है बार बार, तो चाशनी अच्छे से पहुँच जाएगी। और देखिए हमारी सारी गुजिया बन के हो गई हैं रेडी, और जो चाशनी बची थी तो मैंने ऊपर से उनको डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। और फिर मैंने डेकोरेशन के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैंने बारीक कट करके उनके ऊपर डाल दिया, और गुजिया इतनी अच्छी फुसफुसी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट और कितनी खुशखुशी गुजिया बनी है, और सीरा भी अंदर पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।